नमस्कार, 10 बजे की इस बहस में आपका स्वागत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा होने वाली है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी संकट से जूझ रहे यस बैंक को लेकर बड़ा फैसला किया है। आरबीआई ने इस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भंग कर प्रशासक नियुक्त कर दिया है। बैंक से जमा निकासी और कारोबार पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। फिलहाल यस बैंक के ग्राहक अगले 1 महीने तक अपने खाते से 50,000 से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे और ये आदेश 3 अप्रैल 2020 तक प्रभावी रहेगा। चर्चा ये भी है कि भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में वित्तीय संस्थानों के एक समूह को बैंक का नियंत्रण देने की तैयारी है। पहले से बैंक में 8% की हिस्सेदारी एलआईसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ मिलकर यस बैंक में हिस्सेदारी खरीद सकती है। भारतीय बैंकिंग सेक्टर पिछले कई साल से एनपीए और गलत कर्जों की वजहों से हुए घोटालों से जूझ रहा है और इसी मुद्दे पर है आज की हमारी ये बहस। दरअसल हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों होता है, इससे किस तरह के जो गलत प्रभाव है वो पड़ सकते हैं और कैसे इससे ग्राहकों को उभारा जाए। तो ये महत्वपूर्ण सवाल जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो भी इस चर्चा का हिस्सा होंगे। सवाल ये कि यस बैंक घोटाले का जिम्मेदार कौन है, बैंक घोटालों में कब तक डूबेगा जनता का पैसा, ग्राहकों को अपने पैसों के लिए कब तक रोना पड़ेगा, घोटालों से जनता की गाढ़ी कमाई की लूट कब तक होती रहेगी, यस बैंक के काले कुबेरों पर सर्जिकल स्ट्राइक कब होगी, यह है महत्वपूर्ण सवाल। और मेरे साथ पूरा पैनल जुड़ चुका है, मेरे सहयोगी भी हमारे साथ होंगे, उनसे सारी अपडेट लेंगे। जफर इस्लाम प्रवक्ता है बीजेपी से, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ। एके मट्टू पूर्व जीएम हैं, आरबीआई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और शरद कोहली अर्थशास्त्री हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम समझेंगे कि इसके और क्या विकल्प हो सकते हैं। पूजा मेरी सहयोगी भी मुझे बताया जा रहा है कि हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, उनका आगे हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल जफर इस्लाम आपसे ही है मेरा, क्योंकि पीएमसी घोटाला आने के बाद तो यह आश्वस्त करने की कोशिश की गई थी ग्राहकों को कि अब ऐसी कोई दिक्कत उन पर तो नहीं आएगी। देखिए, आपको दो तीन चीजें समझनी पड़ेगी। ये बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है, इसमें जो भी जिस तरह से लोन दिया गया है, जैसा आपने अपने कमेंट्री में भी कहा, उस लोन में एनपीए ज्यादा है और कहीं ना कहीं एनपीए ज्यादा है, उसको उसकी भरपाई जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं कर पा रही है। कैपिटल रिक्वायरमेंट जो करना चाहिए था वो रेस करना था बैंक को। जब बैंक ने कोशिश कर ली, जाहिर है सरकार उनको अपॉर्चुनिटी तो देगी भाई कि आप पैसा रेस कर लीजिए और अपने जैसे काम जिस तरह से चलाना चाहिए चलाइए। तो जो कैपिटल जो है, जो कैपिटल चाहिए था बैंक को, कैपिटल रेज नहीं कर पाए, इक्विटी कैपिटल, वो 3-4 बार उन्होंने ट्राई किया, हर अटेम्प्ट उनका फेल हो गया। इसलिए बैंक में अब जो है आरबीआई ने इसलिए कि प्रोएक्टिव एक्शन लिया, आरबीआई ने बैंक में कोई गड़बड़ ना हो जाए इससे ज्यादा, इसलिए प्रोएक्टिव एक्शन लिया ताकि बैंक में सुधार लाने की स्थिति में रहे और बैंक में सुधार आएगा। एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर दिया गया है, बैंक में सुधार आएगा और जो आम नागरिक का पैसा है वो भी सेफ रहेगा। इसलिए बैंक ने, आरबीआई ने यह कदम में इस तरह के मामले आना, जफर इस्लाम मैं आपसे समझना चाहती हूं, मैं चाहती हूं आप मुझे और मेरे दर्शकों को बताएं कि इसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। भले ही इसमें हम ये कहें कि एक खबर आ गई तो लोग इसको देख पाते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करता है ना कि लोग अपनी गाढ़ी कमाई जमा करवाते हैं ये सोचकर कि बैंक। बात आपने पूछी, बड़ी अच्छी बात पूछी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं खुद बैंकर रहा हूं, इसलिए मैं बड़े अच्छे सवाल किया और उसका जवाब भी मैं देना चाहता हूं, बहुत ऑनेस्टी के साथ देना चाहता हूं कि देखिए पिछले खास के 2006 से 6-7 से और या 2008 से इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद जिस तरह से पैसे लोन दिए गए हैं कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक और खास के पब्लिक सेक्टर बैंकों द्वारा, और प्राइवेट सेक्टर बैंक में ये बैंक भी उसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने जिस तरह से पैसे दिए हैं उसमें क्रेडिट वैल्यूएशन प्रोसेस जैसा होना चाहिए। मतलब कि आपको ऋण देने के लिए जो आपको सही से इवैल्यूएट करना चाहिए था, क्रेडिट वैल्यूएशन प्रोसेस, वो सही नहीं किया गया। जो कोलैटरल जो आप उसके लिए जो गारंटी ले रहे हैं, एसेट्स की कोलैटरल ले रहे हैं, वो ठीक से नहीं लिया गया। उस चीज का जिस चीज को एसेट्स लग रहा है उसका वैल्यूएशन कराने के लिए जिस तरह से कराना चाहिए वो वैल्यूएशन से नहीं किया गया, या आप पैडेड वैल्यूएशन किया, मतलब ज्यादा आपने 10 रुपए की चीज को ज्यादा 20 रुपए दिखा के आपने किया, और जहां लेंड नहीं करना चाहिए था वहां भी लेंड किया गया। तो ये ऐसे बहुत सारे बैंकों ने किया, इसलिए एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ा और ये सब जो हुआ 2014 से पहले हुआ। इसीलिए हमारी सरकार ने
शुरू से कोशिश नहीं, की दो कि बातें मैं बैंकों आगे में आपसे पूछूंगी credit जफर इस्लाम, क्योंकि आप बने evaluation रहिए मेरे साथ, बहुत कुछ strong एक्सपर्ट हो। भी हैं। Private आप sector जो बात बैंक में कह रहे हैं ना, सरकारी- आप जो बात कह रहे हैं उसी से मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, ताकि वो दर्शक और जो बिल्कुल। ग्राहक डरे हुए हैं वो समझ सके। क्योंकि जब अभी बजट पेश किया गया 2021 का, तो निर्मला सीतारमण ने उसमें 2-3 बातें कही थी, उस पर मैं आऊंगी, क्या वो कदम सिर्फ पर्याप्त है उठाने के लिए। लेकिन अभी ये स्क्रीन पर आप देखिए, यस बैंक का जो शेयर है वो आप देखिए, आंकड़ों का खेल कैसे बिगड़ता है जब संकट की घड़ी आती है। तो ये समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। शेयर 2018 में कितना था और अब उस शेयर का हाल क्या है। जो वेव आप देख रहे हैं ना, ये 2018 के 8वें महीने में जो शेयर है वो 400 का था और आज ये 25 का है। और ये डर है ग्राहकों का और ये गिरता ही जा रहा है। एके मट्टू मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, इस पर मैं आपसे जानना चाहती हूं, ग्राहक क्यों ना डरे? ऐसा है कि मैं आपको सबसे पहले शुरुआत में इस बात से करूंगा जी कि 5 लाख तक के डिपॉजिटर जिसके हैं, जिसका डिपॉजिट 5 लाख तक है, उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका डिपॉजिट इंश्योर्ड है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, आप अपने दर्शकों को कृपया बता दीजिए 5 लाख तक जो भी बजट में अनाउंस हुआ था, फिर आरबीआई ने भी 5 लाख उसको किया, हाँ, तो अनाउंस किया है। तो वो होगी बात। और इसमें मोस्टली अभी मुझे इनका नंबर नहीं पता क्योंकि ये कल रात की घटना है। हाँ। और अभी पूरी जानकारी है नहीं कितने डिपॉजिटर है। मोस्टली डिपॉजिटर इसमें मैक्सिमम डिपॉजिटर कवर हो जाएंगे, ठीक है, जो 5 लाख तक है। तो सबसे पहले आप उनको आश्वस्त कर दीजिए कि उनका पैसा 5 लाख तक जो होगा वो सुरक्षित होगा। डिपॉजिट अकाउंट कोई भी हो, फिक्स्ड हो, सेविंग हो, कोई भी डिपॉजिट हो, सब में सुरक्षित है। तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां तक मिस्टर जफर इस्लाम साहब ने भी बात कही थी, उनकी बात भी कुछ ठीक है। इसके मल्टीपल रीजन है। देखिए, असेट क्वालिटी, बैंकिंग बड़ा सेंसिटिव बिजनेस होता है। बैंक में जो डिपॉजिट होता है, जो डिपॉजिटर का पैसा होता है, उसको आगे लेंड करके हम लोग उसका बैंक जो है बिजनेस करता है, उससे इनकम आती है। अब ये जो लैंडिंग का बिजनेस है बड़ा सेंसिटिव है, किस सेक्टर में दे रहे हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे रियल एस्टेट है। मान लो किसी बैंक का एक्सपोजर वहां ज्यादा है या खराब हो जाए तो वो उसके एसेट क्वालिटी खराब हो जाती है। टेलीकॉम सेक्टर है, आप देखिए इस बैंक का एक्सपोजर टेलीकॉम सेक्टर, जेम एंड ज्वेलरी या रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में अच्छा खासा रहा है, जिसकी वजह से इसके लोन लॉसेस हुए हैं। ऑब्वियसली यहां पर मैनेजमेंट की भी कहीं ना कहीं कोताही तो है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे पास पूरी डिटेल नहीं है क्योंकि ये मल्टीपल रीजन है। तो एक, अनलेस दी मैनेजमेंट इज ऑनेस्ट और सेक्टर्स, कुछ बाहर के हालात से सेक्टर्स में प्रेशर पड़ता है, ये एक वो भी संभावना हो सकती है। तो जहां तक मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक ने शरद जी, इसी बात से मैं आगे आऊंगी आपके पास, लेकिन मेरे कुछ सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं ग्राउंड से, जो ग्राहकों से बात भी कर रहे हैं, जो एटीएम के बाहर भी थे, बैंक की ब्रांचेस के बाहर भी है। मुंबई का सबसे पहले रुख करते हैं। आप देखेंगे मेरे सहयोगी राजीव मुंबई से इस वक्त नजर आ रहे हैं आपको, भूपेंद्र सोनी नोएडा से हैं, पूजा मेहता कोलकाता से नजर आएंगी और इसी के साथ जयपाल शर्मा भी आपको दिख रहे हैं। राजीव, अभी क्या वहां पर एटीएम की जो हालत है वो क्या है? क्या पैसे निकाल पा रहे हैं लोग, क्योंकि पैसे नहीं थे एटीएम्स में, ये भी जानकारी सुबह आपने दी थी। देखिए, जिस बैंक के सामने मैं खड़ा हूं, ये बैंक का एटीएम है और एटीएम में लंबी कतारें लगी हुई हैं। एटीएम के साथ साथ बैंक में जाने के लिए भी लंबी कतारें हैं और ये साफ है कि यहाँ इस एटीएम से पैसे निकाले जा पा रहे हैं कि नहीं, ये क्योंकि कुछ देर पहले एटीएम पे साफ लिखा गया था कि ये आउट ऑफ मनी है, मतलब मनी एटीएम में पैसे नहीं है। इसके अलावा अभी भी देख रहा हूँ कि एटीएम में पैसे नहीं है, लोग बैंक में अंदर जाने के लिए कतार लगा रहे हैं। क्या एटीएम के लिए हैं या बैंक के अंदर जाने के लिए? बैंक अभी एटीएम में पैसे नहीं हैं, नहीं निकलते, एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे, बैंक में जाने के लिए भी ये कतार लगी हुई है। यानी जाहिर है कि बैंक के अंदर प्रवेश करने के लिए भी ये कतार लगी है, क्योंकि बैंक में लोगों की अलग अलग क्वारीज है, अलग अलग अपनी जानकारियां बटोरना चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पहले जो चेक इशू किए हैं, 50,000 से ज़्यादा का चेक इशू किया है, क्या वो क्लियर हो पाएगा कि नहीं, जो उनके सैलरी अकाउंट है वो किस तरह से होंगे, जो उनके लोन अकाउंट है उस लोन अकाउंट में किस तरह से रीपेमेंट होगा, क्या उसके लिए अलग से उनको समय दिया जाएगा या उन्हें
उसके लिए कुछ अलग से चार्ज देना पड़ेगा। ये सारी बातें हैं। कुछ लोग यहाँ हैं जो कि उम्रदराज लोग हैं जो फिक्स डिपॉजिट के लिए हैं। हालांकि ये जरूर है कि लोगों में आक्रोश है, लोगों में इस बात को लेकर जरूर आक्रोश है कि आखिर बैंक ने इस तरीके से उनके खुद के पैसे वो नहीं निकाल पा रहे हैं, लिहाजा पुलिस की व्यवस्था भी की गई है, पुलिस दल को भी यहाँ बैठाया गया। ये सारी चीजें हैं कि लोगों में असमंजस की स्थिति है, गड़बड़ की स्थिति है। हालांकि आरबीआई की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि महज ये 1 महीने का ही ये प्रावधान रखा जाएगा, 1 महीने के बाद सारा कुछ सही हो जाएगा। लेकिन लोगों का पिछला अनुभव जो कह रहा है कि कहीं अगर ये लंबा खिंच गया तो वो अपने पैसे किस तरह से निकाल पाएंगे। ठीक है पूजा, कोलकाता में क्या हाल है, वहां पर क्या हो रहा है? जो डर लोगों में देख पा रहे हैं, हम मुंबई की तस्वीरें देख रहे थे, ऐसा ही मंजर है क्या वहां? दादा पयोधी, आपको बता दें कि सुबह से ही यहाँ पर कोलकाता के डलहौजी ब्रांच जो है यस बैंक, उसके बाहर लंबी कतार थी। 9:30 बजे बैंक जब खुलता है, कुछ ग्राहक अंदर भी जाते हैं, पैसे कुछ विड्रॉ कर पाए हैं, कुछ नहीं भी कर पाए हैं। हमारे साथ एक यस बैंक के ग्राहक है राकेश, उनसे बात करेंगे। सर, आप बता रहे थे आपका सैलरी अकाउंट भी है और जो है आपका इसमें से EMI भी जाता है, रात को ऐसा ऑर्डर आता है, किस तरीके से देखते हैं? मैम, रात को मेरे फ्रेंड ने कहा कि ना हाँ ऐसे यस बैंक पे एक रोक लगा दी गई है और उस पैनिक में मैं ATM में भी गया था कि कुछ पैसे विड्रॉ कर सकूं। मेरे हाथ में तो कुछ पैसे थे नहीं, ATM भी काम नहीं कर रहा था मैम, NEFT भी काम नहीं कर रहा था, RTGS भी काम नहीं, सारे के सारे सेल्ड हैं। सुबह मैं पैनिक से होकर मैं 2-3 कस्टमर को फ़ोन भी किया कि क्या बात है, तो बोले कि ऐसे बात है। तो मैं बैंक पे भाग कर आया। यहाँ पे 9:30 बजे से मैं खड़ा था यहाँ पे कि कम से कम जो भी पैसे मिले वो विड्रॉ कर लूँ। अब मैम सामने होली भी है, मेरे को EMI भी पेमेंट ये समस्या है लोगों के बीच, क्योंकि वो तो ये जानते हैं उनके महीने का खर्च है भाई, उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए। भूपेंद्र, यही तो समस्या है, उन्हें ये लगता है कि भाई हमने बैंक में पैसा इसलिए जमा किया ताकि जब हमें जरूरत हो तो हम उसे निकाल लें। सब कुछ रातों रात में होता है। मैं जहां मैं हूं वहां पर हमें ऐसे लोग मिले, ऐसे ग्राहक मिले जिनको रोज़ाना के लिए जो तकलीफ़ होती है उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। एक स्टूडेंट मिले, उनका कहना था कि कल मेरे पापा ने 1 लाख रुपए मुझे भेजे और आज उन्हें वो फ़ीस देनी है और 50,000 की लिमिट है, तो वो कैसे निकालेंगे। हालांकि उन्हें टोकन मिल गया और फिर वो अंदर गए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने कर्मचारियों की सैलरी देनी है। हाँ। और कर्मचारियों की सैलरी अलग अलग है, वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा उनको देना है। तो ऐसे छोटे लोग भी हैं जो बिजनेसमैन हैं, छोटे बिजनेसमैन, उनका भी पैसा इस तरह से इसमें फंसा हुआ है। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि ये जो पैसा है निकाला जाए। RBI ने कहा है अपने नोटिफिकेशन में, ये नोटिफिकेशन को यहाँ बैंक में लगाया भी गया है बाहर, और ये बताया गया है कि किन किन चीज़ों के लिए आप निकाल सकते हैं। ये कहा गया कि शादी के लिए आप 5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं, मेडिकल के लिए 5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं, और कोई इमरजेंसी पड़ रही है तो लंबी कतार भी है ना। बात ये है कि उसमें भी तो दिक्कत है, एक सुविधा तो है जयपाल, इसमें भी तो दिक्कत है। मेरे ख्याल से 25,000 से ज्यादा तो एक बार में आप नहीं निकाल सकते ATM से। उसके बाद आप कतार में खड़े रहिए, इंतजार कीजिए, और फिर पैसे उसमें बचते भी हैं नहीं, ये भी कोई गारंटी नहीं है। जी देखिए पयोधी, जो बेंगलोर की स्थिति है इसमें मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अफरा तफरी तो नहीं है। मैं सुबह 8:30 बजे से यहाँ पर मौजूद हूँ। हाँ। ग्राहक आ रहे हैं, ATM भी यहाँ पर काम कर रहा है, जो पैसा निकालना चाह रहे हैं निकाल रहे हैं। लेकिन ग्राहक यहाँ ज्यादातर इस चीज का पता करने के लिए आ रहे हैं। एक भय है, एक आशंका है कि जो पैसा उनका यहाँ जमा है उसका क्या होगा। बैंक जो है वो नियत समय पर खुल गया था और लगातार वो कस्टमर्स को इंटरटेन कर रहा है, उनकी बातों का जवाब दे रहा है। हालांकि वो बहुत कुछ ठोस उनको नहीं बता पा रहे, हालांकि ये जरूर बता पा रहे हैं कि जो भी डेवलपमेंट्स होगी वो उसकी जानकारी वो उनको समय समय पर देंगे। लेकिन कस्टमर्स के मन में बहुत बड़ी आशंका है, खास करके उन कंपनियों के जिनके सारे के सारे सैलरी अकाउंट्स इसी बैंक के अंदर में मौजूद है। हमें एक रिटायर दंपति भी मिले जिनको की सारी पूंजी यहाँ जमा है और उनका इलाज भी चल रहा है। ऐसे में उनके लिए पैसा शरद कोहली, देखिए ये प्रॉब्लम्स हैं पहली बात तो, और दूसरी बात ये कि क्या ये इतना क्योज हो गया, उसके बाद समझ में आता है फिर जो डेडलाइन है ये लोग ग्राहकों के लिए सेट करते हैं। देखिए शशि, इसमें समझने वाली बात क्या है कि एक प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक को रिजर्व बैंक लाइसेंस देता है। तो जब रिजर्व बैंक से लाइसेंस मिलता है तो वो रिजर्व बैंक की निगरानी में काम करता है। मैं बल्कि अगर इस चीज को पॉजिटिवली रखूं शशि, तो अगर रिजर्व बैंक ना होता इस समय
और रिजर्व बैंक ने यह सेक्शन 45 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत ये एक्शन ना लिया होता तो आज ये यस बैंक नो बैंक बन गया होता, पैसा पूरा डूब गया होता। और ये जो 50,000 की सीमा लगाई है, हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, ये अगर देखा जाए तो उनकी भलाई के लिए असुविधा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बैंकों के बाहर लाइन दिख रहे हैं, आपके संवाददाता भी बता रहे हैं किसी को 1 लाख फीस देनी थी। तो 3 चीजों के लिए, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए और मेडिकल इमरजेंसी के लिए यह सीमा 5 लाख तक की है। पहली बात 50,000 की जो है, क्योंकि महीने का शुरू है और सैलरी मिलने का समय है, तो ऐसे समय में लोगों को असुविधा अवश्य होगी। पर मुझे जहां तक जानकारी है 1 महीने का समय मांगा गया है रिजर्व बैंक द्वारा, 1 महीने से पहले ही इसका निस्तारण हो जाएगा, क्योंकि इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मिलकर इसका रिकैपिटलाइजेशन, जो करीब 15,000 करोड़ का रिकैपिटलाइजेशन इस बैंक को चाहिए, इस बैंक ने कोशिश करी इन्वेस्टर से लेने की, पर गड़बड़ कहां हुई, उससे आप निजात नहीं पा सकते हैं। जब राणा कपूर को शशि निकाला गया था 2018 में, तो 3 कारणों से निकाला गया था। अगर आप वो 3 कारण मेरे से सुन लें तो आपको पता लग जाएगा कि कहां गड़बड़ हुई। पहला, उन्होंने एसेट क्वालिफिकेशन जो होती थी, मतलब लोन्स को कैटेगराइज किया जाता है कि ये बैड है, ये डाउटफुल है, उस कैटेगराइजेशन में गड़बड़ थी। रिजर्व बैंक की जो कंप्लायंस होती है, उस कंप्लायंस में गड़बड़ थी, और उसकी गवर्नेंस में, बैंक को जो मैनेज करने का तरीका है उसमें भी गड़बड़ थी। इन 3 कारणों से निकाला गया था। अब ये जो बता रहे हैं, अभी जो शरद जी बता रहे हैं, क्या यही है कि मिसमैनेजमेंट और इस तरह पे इस पर दोबारा ध्यान नहीं दिया गया सब कुछ सामने आने के बाद? देखिए शशि जी, ये जो घोटाले सामने आए हैं, घोटाले तो सामने नहीं आए, ये बोल सकते हैं, मिसमैनेजमेंट बोल सकते हैं, लेकिन जो परिस्थिति पैदा हुई है उसका अल्टीमेट असर जनता पर पड़ा है। परेशान जो है कस्टमर हुए हैं जिनके पैसे जमा हैं। और जो ये बात कर रहे हैं हमारे शरद जी, जो गड़बड़ी की बात जो कर रहे हैं, वो क्या है कि जनता का पैसा उसको मिसमैनेज किया गया, किसी दूसरे तरीके से, गलत तरीके से उसको खर्च किया गया या बांट लिया गया, गलत लोन दिए गए। देखिए सार्वजनिक बैंक भी है देश में, लोन दिए जाते हैं उसकी क्वालिटी देख करके, लेकिन ये निरंकुश तरीके से जो बैंक जनता का पैसा निकालने का जो ये सिस्टम सामने आया है, वो देखिए 2018 सीधी बात है शरद जी, ये वाली बात है ना, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। मैं आ रही हूं, आप लोगों को समय दूंगी। एक ग्राहक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रयास मान करके, यस बैंक के ग्राहक हैं। प्रयास जी, अपनी समस्या आप यहां रख सकते हैं। आप बताइए कि अभी आपको किस तरह की दिक्कत आ रही है और क्या आपसे कहा गया? मैम, अभी मेरे पेरेंट्स रिटायर हुए हैं, तो उसके बाद मैं एक घर बनवा रहा था उनके लिए, तो पूरी सेविंग्स, लोन का पैसा, अब सब इसमें ब्लॉक हो गया है। और वो पेमेंट आपको पता है लेबर की करनी होती है, मटेरियल की करनी होती है। अब जो ये कोई समझेगा नहीं ना वहाँ, तो उनको तो उनके पैसे चाहिए। आप 50,000 रुपए निकाल पाए? मैं अब बताओ क्या कर सकते इसमें। अभी तक तो मैम वो ऐप वैप कुछ चल नहीं रहा, तो वो 50,000 भी पता नहीं कब निकलेंगे, और 50 से कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि अब इसमें तो काफी पैसा लगता है ना, घर बनवा रहा था, और ये तो आदमी तो पूरी उम्र नौकरी इसलिए करता है कि भाई घर बनवाए। एके मट्टू सर, ऐसी सिचुएशन में क्या करे ग्राहक? देखिए, ये थोड़ी असुविधा तो उसमें कोई शक नहीं है जी कि ये असुविधा ग्राहकों को होगी। जैसा मैंने कहा कि 5 लाख तक के डिपॉजिट को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो रिजर्व बैंक ने भी आश्वासन दिया है। और ये अभी मुझे इस मोदी सरकार की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने पहले 1 लाख थी, इस बजट में उन्होंने अनाउंस किया और आरबीआई ने उसको इंप्लीमेंट कर दिया। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, जैसे वो बता रहे थे एनपीए इसमें बहुत ज्यादा हुए हैं, और जो ये इन्होंने वर्कआउट किए थे, और जो एक आरबीआई का जो ऑडिट होता है, आरबीआई का जो इंस्पेक्शन होता है, उसमें बहुत ज्यादा निकले थे। पिछले साल में ही 3217 करोड़ निकले। और अगर आप इसके क्वार्टरली लॉसेस देखें, मार्च 2019 और क्या नाम है सितंबर 2019 में काफी इसके लॉसेस 1500 करोड़ 1300 करोड़ भी लॉसेस हुए हैं। इसकी वजह से, क्योंकि इनको लोन लॉसेस के अगेंस्ट प्रोविजन बनाना था। जफर इस्लाम, अब ये मानकर चले, क्योंकि अभी बजट जब पेश किया गया था तो निर्मला सीतारमण ने कहा 1 लाख से 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस गारंटी मिलेगी। क्या सिर्फ इतने भर से आपको लगता है कि इसके अलावा और कदम उठाए जाने की जरूरत है? मिसमैनेजमेंट की बात शरद जी कर रहे थे। देखिए, मैं उसी के बारे में जिक्र कर रहा था कि एक छोटे डिपॉजिटर्स की जितनी भी तकलीफें हैं उसको
प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के 5 लाख का इंश्योरेंस दे दिया है, बढ़ाया है। वो पीएमसी बैंक के बाद रिव्यू किया गया और हमारी सरकार ने उसको बढ़ा के दिया ताकि छोटे जो डिपॉजिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, और बैंकर होने के नाते जानता हूं और बहुत अच्छे से समझता हूं, और वहां के जो सीईओ मेरे कलीग भी थे रवनीत गिल, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब वो आए उससे पहले राणा कपूर जी ने इस बैंक में बहुत सारे गलत काम किए, गलत तरह से लोन दिया, बैड गवर्नेंस, जो वर्स्ट गवर्नेंस था वो था, और इसीलिए जो पुश करके हटाया गया आरबीआई द्वारा उनको और नए मैनेजमेंट को लाया गया। नए मैनेजमेंट ने मेरे पास समय की कमी है सर, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मतलब आप ये आश्वस्त कर रहे हैं ना, हम इस वक्त लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ ग्राहकों का पैसा डूबेगा नहीं। वो जो उन्होंने किया अब आगे तो आप लोगों को करना है, उम्मीद तो आप लोगों से होगी ना, फिर जवाबदेही भी आप लोगों की होगी। नहीं, इसी आप इस बात को आप इस बात को कम से कम समझिए कि आज चूंकि सरकार ने इंटरवीन किया, रिजर्व बैंक ने इंटरवीन किया है, उससे उनके ही प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए आरबीआई ने इंटरवीन किया, और जाहिर है इंटरवीन करने से बेटर होगा। की जरूरत तो नहीं है ना, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं शुक्र करिए सरकार के इंटरवेंशन की वजह से, नहीं तो यस बैंक नो बैंक बन जाता। ये कुछ दिन की असुविधा है और मुझे उम्मीद है 1 महीने से पहले ही लोगों को ये जो 50,000 की लिमिट लगाई गई है उनको इससे निस्तारण मिल जाएगा और वो वैसे ही बैंकिंग कर पाएंगे जैसे कि पहले कर रहे थे। शशि, 18 लाख करोड़ के टोटल एनपीए, जिसमें से प्राइवेट बैंक्स के करीब 1,80,000 करोड़ है, और प्राइवेट बैंक्स की हालत जो है सरकारी बैंकों से ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी है, पर क्योंकि यहां मिस गवर्नेंस हुआ, मिस मैनेजमेंट हुआ, एसेट क्वालिफिकेशन में गड़बड़ हुई, सरकार ने तब स्टेप लिया, राणा कपूर को हटा के रवनीत गिल एक थे उनको सीईओ बनाया, उन्होंने कुछ फंडिंग करी भी पर उससे बात नहीं बन पाई। कोई भी चिंता ग्राहकों को करने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन की असुविधा अवश्य है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये समझिए कि बैंक डूबा नहीं है, बल्कि हालात खराब ना हो इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और फिर आरबीआई का हस्ताक्षेप और एलआईसी का, एसबीआई का इसमें आना, और बात ये कह देना हिस्सेदारी की खरीदारी होगी, यानी आपके लिए सोचा जा रहा है। घबराइए मत, थोड़ी सी असुविधा होगी लेकिन आपका पैसा डूबेगा नहीं। इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।
प्रस्तुतकर्ता सेंचुरी प्लाई, सब सहे मस्त रहे। प्रायोजक हैं कामधेनु पेंट्स कैमो ड्यूअल इमल्शन, पेंट का डबल रोल, अंदर और बाहर एक ही पेंट। एंड्यूरा मास, गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। और सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, सनफ्लेम द क्लियर चॉइस। देश के चौथे सबसे बड़े निजी बैंक में बड़ा संकट, महीने में सिर्फ 50,000 निकाल पाएंगे यस बैंक के ग्राहक। 3 अप्रैल तक बंदिश। आज वित्त मंत्री से मिलेंगे एसबीआई के चेयरमैन। लोग क्या करें, किसके ऊपर विश्वास रखेंगे? यस बैंक संकट से शेयर बाजार में सुनामी। 1300 अंक तक सेंसेक्स गिरा। निफ्टी में भी 350 अंक तक गिरावट। यस बैंक के शेयर के भाव 25% तक गिरे। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 30 पहुंची। तेहरान से लौटे गाजियाबाद के कारोबारी में वायरस की पुष्टि। आधी रात को